मैं इस समय थांदला की कृषि उपज मंडी में हूँ और यहाँ पर अभी एक आदिवासी जागरण समाज जागरण अभियान के तहत एक बड़ी बैठक हुई है इलाके के तड़वियों की और समाज के प्रमुख लोगों की, जिसमें एसपी झाबुआ ने भी शिरकत की है। इस कार्यक्रम के बाद यहाँ पर समाज के तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि श्यामा भाई, आज का एजेंडा क्या था आपकी बैठक का? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आज का जो एजेंडा हमारे आदिवासी समाज में अखा 30 से नया साल शुरू होता है, नया साल मानते हैं। उसमें खेती संबंधी उपकरण हो, रस्सी वटना, खाट बनाना और उसी दिन घर के बाहर खाना बना के भी खाना। मान्यता रहती है कि आज अच्छा भोजन दाल पानी बना के, यहाँ का श्रेष्ठ भोजन है, बना के खाएंगे तो साल भर हमको अच्छा भोजन मिले, ऐसी आस्था रहती। उसी आस्था को लेकर हमने सोचा कि हमारा जो 3D को लेकर पिछला अभियान चल रहा था, दहेज दारू और डीजे को लेके, उसका करीब 7-8 महीने हो गए और नए साल से हम आज शुरुआत करें तो नए साल से फिर से शुरुआत की है हमने। माननीय एसपी साहब को भी यहाँ पे बुलाए थे कि अगले साल वर्ष भर फिर यह अभियान चलेगा। उसमें कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी गई है। पूर्व में जो दहेज को ख़त्म किया था और खर्च रूप में कुछ राशि करी थी, चांदी किलो भर करी थी बच्ची के लिए और छोटे मोटे कुछ खर्चे रखे थे, तो उनमें थोड़ा संशोधन होगा। और उसके बाद में नई चीज़ ये जोड़ी है कि अब सगाई होगी। पहले 50,000 रुपये में होती थी, 50 या लाख भी दे देते थे, लेकिन अब मात्र 10,000 रुपये से ज़्यादा रुपये नहीं लेंगे और उसके पहले जो खर्चा लेना है ये सारी बातें सामने वाले को बताती जाएगी। दूसरी बात ये निर्णय हुआ है कि प्रत्येक गांव में समितियां बनेगी, 50-50 लोगों की, महिलाओं की भी बनेगी और युवाओं की भी बनेगी। नाबालिग लड़कियों का भागने का दौर अभी चल रहा है, ये बंद होना भी नहीं है, चलता रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पर नाबालिग लड़की जब जाती है तो दहेज के रूप में 7-8 लाख रुपए मांग करते हैं, 10-10 लाख भी करते हैं। तो नियम ये है कि नाबालिग लड़की है, अगर माँ बाप भी पैसा मांगता है तो एक प्रकार से विवाह कर रहा है, तो उसके ऊपर भी FIR होगी, ये कानून में है। और नाबालिग लड़की का भानगड़ी जो करते हैं दलाली, उन दलालों के ऊपर भी FIR होगी, वो भी कानून में है कि दलाली करने वालों के ऊपर FIR होगी। तो ये आज निर्णय हुआ है कि ऐसे लोगों पर FIR भी कराया जाएगा। इसका अभियान पुलिस के सहयोग से किया जाएगा। तो ये जो नाबालिग वाला लूट पाटी जो मची हुई है ये कम होगी। उसके बाद में आने वाले समय में हम एक देव स्थान, अभी बरसात का मौसम है, देव स्थान को जागृत करेंगे। वहाँ पर वृक्षारोपण होगा पूरे ज़िले में और जहाँ जहाँ भी है देव स्थान है वहाँ पर वृक्षारोपण कराया जाएगा। गांव की महिलाओं को बुलाया जाएगा। एक जन जागृति अभियान भी चलाया जाएगा, हर गांव में जाएगा, ऐसा अभी निर्णय हुआ है हमारा। और उसके आने वाले समय में दिवाली के पहले में हम एक बहुत बड़ा सम्मेलन अभी पेटलावद में होगा, झाबुआ होगा, इसके बहुत बड़ा सम्मेलन ज़िले में करने वाले हैं। जो पहले तय हुआ था डीजे की, अगर हम बात करें, दारू की बात करें, तो कितना लागू हो पाया है? करीब 90% डीजे तो लगभग पूरे बंद हो गए हैं, लेकिन दारू डीजे से जो हानि हो रही थी उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। लोग अभी शांति की नींद सोते हैं आराम से, कोई कोलाहल नहीं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस साल रिजल्ट भी बढ़िया अच्छा आया है बच्चों का और फिजूल खर्ची बंद हुई। नशा प्रवृत्ति जो इस डीजे के कारण बढ़ी थी वो भी ख़त्म हो गई। दहेज के कारण जो है अनाप शनाप खर्च करना वो बंद हो गया। कर्जे में नहीं डूब रहे हैं, थोड़ा बहुत नोतरा हो जाता उसी में शादी हो रही, ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। लेकिन अभी कुछ बाकी है, नोतरा और ममेरा के खर्चे हमारे बहुत हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी अभियान में हम लेने वाले हैं। उसके कारण बाहर जाना पड़ता लोगों को, दहेज कम हुआ तो उधर खर्चा बढ़ गया, ये सारी चीज़ें हैं। गाड़ी घोड़े ले जाना कम हुआ है, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। दारू लगभग यानी कि पहले जहाँ पर 1 लाख रुपए का दारू होता था, आज 2 चुपके से अगर एक आधी पेटी कोई ले आया होगा तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन हाथ घड़िया से काम 5 किलो महुड़े के दारू से ही काम चल रहा है। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा, करीब
50-60 लाख हज़ार का मतलब फ़ायदा हुआ है। और समाज के लिए और क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए कोई चर्चा? इसके लिए पहले तो मैं आपका चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए एक तो हमारा समाज के लिए जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या गलत जो जहाँ जो शादी होती है जहाँ भी जाते हैं तो सिगरेट और अन्य प्रकार का नशा करते हैं। तो अपना माँ बाप को एक तो सुधार बच्चों के ऊपर लाना है, बच्चों के ऊपर लाना है, उसमें एक सुधार आ जाए। एक अपना माँ बाप अपने जो गाड़ी मोटरसाइकिल लेके दे रहे हैं वो 16 साल का, 17 साल का, 12 साल का वो गाड़ी चला रहे हैं, वो एक उसके ऊपर भी लेना है हमको। वो गाड़ी भी नहीं चलाएगा, उसमें जो 18-20 साल का होगा उसके बाद उसके माँ बाप उसको गाड़ी देगा। उसके बाद जो भी अपना लड़कियाँ वो लड़के जो पढ़ रहे हैं बाहर, जो भी छात्रावास में पढ़ रहे हैं, चाहे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, चाहे कहाँ भी पढ़ाई के लिए रखें, इनके ऊपर ध्यान दें। महीने महीने के मेरी लड़की पढ़ रही नहीं पढ़ रही, कि मेरा बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, और अपना बच्चा रात में कहाँ जा रहा उसके ऊपर ध्यान दें, तो हमारा समाज में जल्दी से जल्दी सुधार आएगा। युवा किस तरीके से जुड़ रहे हैं इस अभियान में? आप भी युवा हैं, आपको क्या लगता है? एक्चुअली जब से हमारे संरक्षक ज़िले के उनके नेतृत्व में हम लोग इस काम को कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि वास्तव में युवाओं को भी लग रहा है कि दहेज डीजे दारू वास्तव में हमारे समाज को कहीं ना कहीं कर्ज की ओर धकेल रहा है। जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, कहीं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो उन्हें जगह जगह कहीं ना कहीं ये उनको भी लग रहा है कि नहीं यार, हमें दहेज डीजे दारू के कंट्रोल होना चाहिए। तो आने वाले समय में हमारे जो युवा हैं, शादी तो युवाओं की होगी ना, उनको कहीं ना कहीं कर्ज में डूबना और उनको फिर मजदूरी पे जाना है। वर्तमान समय में हम युवाओं को ये भी देख रहे हैं कि हमारे आदिवासी समाज में सारे युवा पहले हमेशा शिक्षा के साथ साथ युवा ये सोचता था कि मुझे नौकरी मिलेगी, लेकिन वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि हर एक युवा कुछ ना कुछ किसी न किसी रोज़गार की ओर, कुछ ना कुछ बिजनेस की ओर ध्यान दे रहा है। कोई किराने की दुकान चला रहा है, कोई मैकेनिक की दुकान चला रहा है, कोई सैलून की दुकान चला रहा है। तो आने वाले समय में समाज में ज़रूर ना ज़रूर जो बेरोज़गार हैं युवा हैं, वो कहीं ना कहीं रोज़गार की ओर अपने खुद की रोज़गार तलाश करके अपना काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में युवाओं का जो खुद के इस प्रकार की बुराइयों से वंचित रहेंगे, तो वो भी आने वाले समय में युवा उनको मजदूरी नहीं जाना पड़ेगा, उनका भविष्य भी बेहतर होगा। तो देखिए, ये आदिवासी समाज के जिम्मेदार लोग थे। बड़ी बात ये है कि बदलाव की निरंतर प्रक्रिया जारी है। अब सगाई को लेके भी नियम बनाए गए हैं, और सबसे अच्छी जो पहल है कि जो नाबालिग के भागने पे जो एक तरीके से अवैध वसूली हो रही है, उस पर अब समाज खुद जाग रहा है, और पुलिस और जो बिचौलिए हैं उन पर कार्रवाई की अपेक्षा कर रहा है। समाज के इस बदलाव की कहानियाँ हम लगातार आपको बता रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत की, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।